गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा हाल चाल, सब ठीक ठाक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर दिन मैं आपके लिए एक नया साइंस का वीडियो लेकर आऊँगा, तो वही वीडियो आपके लिए है। हमने अभी तक 2 लेक्चर का वीडियो साइंस का अपलोड कर दिया है, जिसमें हम बताए हैं केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में बताए हैं। फिर कुछ लोगों ने बताया था कि हमको फॉर्मूला लिखना नहीं आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना नहीं आता है, स्ट्रक्चर उसका जो नाम होता है वो भी नहीं आता है, कैसे होता है। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, लेक्चर नंबर 2। अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। ये जो लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है, साइंस का लेक्चर है, और इसमें आज का टॉपिक होगा कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी सीखेंगे। आज हम जो बताएंगे बैलेंस करने का तरीका, वो 2 तरीका होगा। एक तो होगा बुक का मेथड, दूसरा होगा मेरा अपना मेथड, और उसके हेल्प से आपको अच्छा से बैलेंस करने का तरीका आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टॉपिक दे देते हैं मेथड ऑफ बैलेंसिंग। मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इसमें से सबसे पहला मेथड हम बात करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में सब क्या क्या करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन पहले ले रहे हैं, H2 प्लस O2, ये प्रोडक्ट बनाता है H2O। बोलेगा इसको बैलेंस कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है ये समझिए। हमको सबसे पहले जो भी दिया हुआ है स्पीसीज, उसको बॉक्स में बंद करना है। ये हम इलिस्ट्रेशन भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या करना है? बॉक्स में बंद कर देना है। और बॉक्स में बंद करने का मतलब हुआ कि आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बॉक्स के अंदर। बॉक्स के बाहर आप कुछ कर सकते हैं, बॉक्स के बाहर नहीं कर सकते हैं, बॉक्स के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो जनरली बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड को हमको इक्वल करना होता है। जैसे इधर लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, और लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस नहीं है। तो क्या करें इसके लिए? तो देखिए सबसे पहले गिनिए, ऐसा स्पीसीज लीजिए, ऐसा मॉलिक्यूल लीजिए जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो। देखिए हाइड्रोजन कितना एटम्स है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। H2O में कितना एटम्स है? 1। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2 और 1 3। तो इसमें से कौन बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, कम भी। तो ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसमें 1 को देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो ये 2 है, ये 1 है, इसको हम 2 लाना चाह रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से कर दिए तो देखेंगे गिन करके कि 2 × 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है? 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब बताइए 2 को 4 करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करें? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लीजिए, देखिए कि बराबर आ गया। तो ये इस तरह से आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। लेकिन अब बैलेंस करने के बाद हमको जानना है कि बैलेंस करने पर क्या होता है, इक्वेशन को उसका स्टेट के साथ लिखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे H2 जो है कितना है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स 2 है, और किस स्टेट में रहता है? गैस में रहता है। फिर O2 में कुछ लगाए हैं? नहीं लगाए हैं, लेकिन O2 किस में होता है? गैस में। फिर 2H2O, ये क्या बनाता है? लिक्विड। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हुआ। हम अभी डिस्कस किए कुछ फर्स्ट इक्वेशन का, फिर और भी एग्जांपल हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। मान आपके पास इक्वेशन आ जाए क्या? Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बॉक्स में बंद कीजिए, इसको लॉकडाउन के अंदर डाल दीजिए, रूम के अंदर सील कर दीजिए। ये सब कोरोना पॉजिटिव है, सील कर दीजिए सबको। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा किस में है वो देखेंगे। तो देखिए सभी में से नंबर ऑफ एटम्स गिनना नहीं आता है तो सीख लीजिए। Fe यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, यहाँ 3 एटम्स है, यहाँ पर 3 और 4 7 एटम्स है, यहाँ पर 2 एटम्स है। तो ज्यादा एटम्स किस में है? इसमें है। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि
ज़्यादा एटम्स कौन है? तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। अब बताइए 1 है 4 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें? 4 से, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 8 करने के लिए 4 डाल देंगे। अब Fe कितना है? 3 है, तो यहाँ पर भी Fe के पहले 3 लगा देंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लीजिए लेफ्ट और राइट, देखिए दोनों साइड इक्वल आएगा। तो इस आधार पर अब बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखते हैं इसका? तो सिंपल है, देखिए 3Fe लिखिए, ये इसका स्टेट जनरली सॉलिड होता है। फिर 4H2O लिखिए, इसका स्टेट लिक्विड लेते हैं हम लोग यहाँ पर। Fe3O4 बनेगा, एक तरह का ये क्या है? जंग का फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है, ये भी सॉलिड ही होगा और ये बनता है गैस के फॉर्म में। तो इस तरह से मेरा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आपको और अच्छा क्लियर करने के लिए, ये मेथड और अच्छा डिस्कस करने के लिए हम एक और रिएक्शन लेते हैं। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए आप एक मीथेन कंपाउंड लिए, इसको ऑक्सीजन से बर्न किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, तो बन जाएगा CO2 प्लस H2O। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बॉक्स के अंदर इसको बंद करेंगे। बॉक्स के अंदर कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बाहर काम करना है। तो यहाँ पर अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 बैलेंस नहीं है। चलिए ज़्यादा एटम्स वाला मॉलिक्यूल ढूंढ लेंगे। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 5, ये ज़्यादा वाला है, इसमें से हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है। क्या करें? यहाँ 4 यहाँ 2, क्या लगा दे बताइए आप लोग? 2 लगा दीजिए। चलो ठीक है, लगा दिए 2। अब जैसे ही 2 लगाएं तो ऑक्सीजन को देख लीजिए, 2 2 4, 2 कैसे? 2 इंटू 1 2 1 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, 4 हो गया। अब गिन लेते हैं, दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है। अब क्या करेंगे बताइए? इसका स्टेट के साथ लिख देंगे। तो CH4 किस स्टेट में रहता है? गैस में रहता है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, ये भी गैस में ही रहता है। क्या बनेगा? CO2 बनेगा, गैस में ही बनेगा। 2H2O जनरली यहाँ पर लिक्विड या गैस के फॉर्म में बन सकता है, तो लिक्विड ले रहे हैं, यहाँ पर मॉइस्चर के फॉर्म में बनेगा। इस तरह से मेरा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। आप लोग इस तरह से अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। हम एक दो इक्वेशन को और ले रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये जो मेथड हम अपना रहे हैं बैलेंस करने का, उसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है FeSO4। अगर इसको हीट करते हैं तो हमको मिलेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है। सबसे ज़्यादा वाला बैलेंस तो नहीं है, पहले पता लगा कि Fe1 है, Fe2 है। तो क्या करना है? बॉक्स के अंदर बंद करना है। चलिए बंद कर दिए बॉक्स के अंदर। फिर देखते हैं यहाँ पर ज़्यादा आइटम्स कौन है? ऑक्सीजन 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3 2 3, मतलब 5 8 है। चलिए अब बताइए, इधर ऑक्सीजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। दिमाग लगाइए। चलिए लगा लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब Fe2 हो गया है, सल्फर भी 2 हो गया है। आप देख लीजिए, इधर गिन लीजिए, सल्फर 1 और 1 2 है, दोनों तरफ बैलेंस। चलिए तुरंत बैलेंस हो गया। इसको कैसे करें? लिख देते हैं। 2FeSO4 किस स्टेट में रहता है? सॉलिड में रहता है। एरो के ऊपर क्या है? हीट है। ये ट्रायंगल का साइन का मतलब होता है हीट। रिएक्शन में इसको हीट दिया जा रहा है कंपाउंड को, तब ये टूट रहा है। फिर है Fe2O3, ये भी बनता है सॉलिड। फिर ये दोनों बनता है गैस के फॉर्म में, तो SO2 गैस प्लस में SO3 गैस। तो इस तरह से मेरा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। कुछ और रिएक्शन का बात कर लें? चलिए कुछ और रिएक्शन का बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बात कर लें। चलिए ठीक है। मान लीजिए मेरे पास C6H6 है, इसका नाम जनरली हम लोग बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। और ये मेरा है ऑक्सीजन, बर्न होगा, यहाँ भी बनेगा CO2 प्लस में बनेगा H2O। तो अब बताइए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? बॉक्स के अंदर बंद कीजिए पहले। चलिए बॉक्स के अंदर बंद कर दिए, ठीक है। अब बंद जब कर दिए तो क्या होगा? कैसे करेंगे बैलेंस? जान रहे हैं आप लोग, गिनिए। नंबर ऑफ एटम ज़्यादा वाला ये है, कार्बन 6 है। कार्बन यहाँ पर कितना है? 1 है। क्या कीजिए? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन गिनिए, 6 × 2 12, 3
इंटू 1 3 12 3 15। बताइए आप, यहाँ 2 है इधर 15 है, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 15 आ जाए? दिमाग लगाइए, दिमाग। 15/2 होगा तो 2 2 कैंसल, तब तो 15 बचेगा। तो कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 15/2 से, यानी कि यहाँ लगाना है 15/2। तो इस हिसाब से मेरा लिख देंगे क्या, C6H6 किस फॉर्म में रहता है? ये गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है। चलिए यहाँ लिक्विड ले लेते हैं। फिर O2 में क्या लगाए हैं? 15/2 लगाए हैं। ध्यान देना है, अगर आप चाहते हैं कि ये टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे 2 है ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 कट जाएगा नीचे वाला, तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15 बच जाएगा। O2 जो कि गैस के फॉर्म में रहता है 6CO2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, ये भी गैस, प्लस में 3H2, ये तो आपका लिक्विड है। तो इस तरह से ये मेरा मिस्टेक कहाँ हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 का 6 लिख दिए, तो यहाँ क्या लिखना है 12, यहाँ 3 का कितना लिखना है 6 लिखना है। तो इस तरह से मेरा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। तो यहाँ तक तो हमको उम्मीद हो गया है कि आप लोग बैलेंस करने के लिए सीख गए होंगे, अच्छा से सीख गए होंगे। लेकिन मेरा एक और मेथड है जो कि अब बताएंगे। मेरा एक और मेथड है जिसको बताने वाले हैं, उसको आप ध्यान से समझिए। अगर ये मेथड पहले वाला आपको बुक वाला समझ में आ गया तो अच्छा बात है, नहीं तो ये भी मेथड सीख ही लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकेंड मेथड है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अपने मन से हम लिख देते हैं मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड बैलेंस करने का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन लिए थे आपको कुछ देर पहले, Fe प्लस H2O क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस क्या बनाता है, H2 बनाता है। करना क्या है, तो इसमें भी सबसे पहले आप बॉक्स दीजिए या नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना क्या है, Fe के पहले A लगा दीजिए, H2 के पहले B लगा दीजिए, Fe3O4 के C लगा दीजिए, इसके पहले D लगा दीजिए, और भी मॉलिक्यूल रहता तो लगा देते E F G H कुछ भी लगा देते। चलिए समझ गए, अपने मन से ABCD लगा दीजिए। चलिए ठीक है। अब लेफ्ट तरफ Fe का कितना मॉलिक्यूल है, कितना आइटम्स है, तो A आइटम सिर्फ है, A × 1 N होगा, और इधर कितना है 3 × C 3C है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, A = 3C। हाइड्रोजन कितना है 2B, इधर हाइड्रोजन कितना है 2D है। चलिए आप लोग सीख रहे हैं। B ऑक्सीजन कितना है B है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4C है। अब इसमें ढूंढिए कि ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो A सिर्फ एक ही बार आया, C यहां भी आया 2 बार आया, B यहां भी भी 2 बार आया। तो अब आप जो ज्यादा बार आया है उसको 1 ले लीजिए, पुट C = 1। जो ज्यादा बार आएगा टर्म उसको क्या लेना है 1 लेना है। अब C का वैल्यू 1 जैसे पुट करेंगे तो A का वैल्यू 3 × 1 यानी कि 3 आएगा। चलिए ठीक है। अब बताइए यहाँ C है तो B = 4 × 3 कितना आएगा 12। 4 × 3 कितना आएगा बताइए आप लोग। नहीं मिस्टेक, C का वैल्यू 1 लिया ना, C का वैल्यू आपने क्या लिया 1 लिया, तो 4 × 1 कितना आएगा 4 आएगा। चलिए सही है। अब यहाँ देखिए A निकल गया है, C निकल गया है, B निकल गया है, B पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 2 × 4 2 × D, 2 ने 2 को काट दिया तो D आया 4। अब देखिए सिंपल है, A कितना आया है 3 आया, लगा दीजिए यहाँ पर 3Fe किस तरह का स्टेट होता है, ये सॉलिड होता है। B कितना आया है देख लीजिए आप 4 आया है, 4 लगा दीजिए। H2O के पहले क्या लगा दीजिए, लिख दीजिए बाद में लिक्विड। C कितना लिए थे 1 लिए थे, तो 1 मतलब कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर सॉलिड है, फिर D कितना आया मेरा 4 आया, तो 4 लिख देंगे H2O, और ये हो गया आपका किस फॉर्म, H2 नहीं सिर्फ H2 था, तो 4H2 किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। आ गया समझ में। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हम सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लें, N2 + H2 gives NH3, यहाँ लिखें 2 NH3। N2 को नाइट्रोजन बोलते हैं, H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। A लगाइए, B लगाइए, C लगाइए। नाइट्रोजन का एटम्स 2A हुआ, इधर कितना हुआ C हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन 2B हुआ, यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ 3C हुआ। ज्यादा बार कौन दिख रहा है C दिख रहा है। क्या कीजिए पुट कीजिए C का वैल्यू 1, क्या आएगा 2A = 1, तो A = कितना आएगा 1/2। चलिए ठीक है, यहाँ बताइए A 2B 3 × 1 कर देते हैं, तो B का वैल्यू 3/2 आता है।
ए बी सी भी निकला, ए भी निकला, बी भी निकला। इसमें पुट करेंगे तो देखिए आप लोग साफ साफ देखिए, नाइट्रोजन होता है गैस स्टेट में, इसके पहले ए है, ए कितना आया है 1/2 आया है, प्लस में बी कितना है 3/2 है, 3/2 हाइड्रोजन किस स्टेट में रहता है, गैस में रहता है। सी का वैल्यू कितना लिए थे 1 लिए थे, चलिए तो 1 का 1 ही लिख देते हैं। अब देखिए नीचे वाला 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है होगा, तो 2N2 गैस हो गया, 3H2 गैस हो गया। क्या बनेगा आप लोग बताइए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2NH3 गैस बनेगा, हो गया बैलेंस। इस तरीका से आपको बैलेंस करना बहुत ही आसान होगा, इतना रफ करना है बट डायरेक्ट लिख देना है। जो मेथड आसान लगे आप लोग उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हमको विश्वास हो गया है कि आप लोग बैलेंस करना सीख गए होंगे अच्छा से। बस आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा इक्वेशन को लेकर के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो कि बुक में दिया हुआ है बहुत सारे रिएक्शन, या तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, उसके हेल्प से प्रैक्टिस करके आप लोगों को बना लेना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये तो हुआ बैलेंस करने का तरीका। अब हम बैलेंस जब कर लिए तो इससे क्या क्या हमको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले ये बताइए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, हमने पिछला लेक्चर 1 में बता दिया था, बताइए। हाँ, बहुत कोई बोलेगा कि सर एग्जाम में पास होना है, क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। नहीं, चलिए ठीक है, आपका बोलना भी सही है, लेकिन जनरली हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो उसको क्या कर सके, रिएक्शन बैलेंस फॉलो कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं स्टार दे करके, क्या चीज, नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उससे हम लोगों को क्या क्या जानकारी मिलेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिलेगा मतलब स्पीसीज का, स्पीसीज विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। केमिकल रिएक्शन, इसको लिखें रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, इसमें आर दे करके ऊपर एन लिखा गया है, रिएक्शन होगा। फिर मिलेगा कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या चीज, आइडेंटिफिकेशन होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, आइडेंटिफिकेशन होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का होगा। फिर हम लोग को थर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा स्टेट ऑफ ईच स्पीसीज, हर स्पीसीज का स्टेट का इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which participate in chemical reaction, चलिए ठीक है, जो भी स्पीसीज पार्टिसिपेट करेगा उसका मॉलिक्यूल का संख्या कितना होगा वो भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे समझिए हाइड्रोजन कंबाइन किया ऑक्सीजन से बना H2O, क्या बैलेंस हो सकता है तुरंत करके बताइए, बैलेंस कितना होगा। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, 2 मोल्स बता रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बता रहा है, इसको मोल्स लिख देते हैं हम। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है कितना, 1 मोल ऑफ क्या चीज बताइए आप लोग, ऑक्सीजन, टू फॉर्म, तब बना क्या रहा है 2 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ से हमको जानकारी मिला नहीं मोल का कि कितना कितना कंबाइन किया। चलिए या और भी जानकारी मिलता है, क्या जानकारी मिलता है, रेशियो ऑफ मतलब मास ऑफ ईच स्पीसीज विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो भी स्पीसीज पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उसका मास भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। और भी इंफॉर्मेशन हम लोग पता कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन क्या मिलता है कि रिएजेंट क्या है और कैटलिस्ट क्या है रिएक्शन में, वो भी हम लोग जान सकते हैं। यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट एंड कंडीशन ऑफ रिएक्शन,
कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन से, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से पता कर सकते हैं। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है कोई भी केमिकल रिएक्शन जब बैलेंस्ड होता है तो इसको भी नोट कर लीजिए अपना नोट्स में और फिर बाद में इसका रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरह से मेरा यहाँ जो हुआ है कंप्लीट हो गया। फिर हम बताए थे कि आप इलस्ट्रेशन भी समझ पाइएगा, तो इलस्ट्रेशन हम पीछे ही बता दिए हैं, शुरुआत में ही बता दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस किए, बैलेंस करने का तरीका बता दिए हैं आपको। अब हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक का। तो अलग टॉपिक मेरा क्या क्या है, ध्यान से समझिए। चलिए बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन रिएक्शन का टाइप्स क्या कौन कौन है वो देख लीजिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पर कंबाइन होगा, क्या कंबाइन होगा, दो अलग अलग स्पीसीज कंबाइन होगा। फिर कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे ही डिस्कस करेंगे तो उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब रिएक्शन जो भी बता रहे हैं उसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, अगला वीडियो में हम पूछेंगे, आप लोग को बताना है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर डिस्कस करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। फिर डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। कितना रिएक्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास यहाँ 10 रिएक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर और भी देखिए, डिकम्पोजिशन जो होता है हम लोग करते हैं हीट के प्रेजेंस में, ट्रायंगल का मतलब समझ लीजिए हीट, लाइट के प्रेजेंस में, फिर समझ लीजिए करेंट के प्रेजेंस में। जब हीट के प्रेजेंस में, आई का मतलब क्या समझिएगा, करेंट। हीट के लिए क्या देना है, ट्रायंगल का साइन देना है। जब हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा तो उसका नाम हम लोग दे देंगे थर्मोलाइसिस, उसका भी डिस्कशन होगा। फिर एच न्यू के प्रेजेंस में, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में डिस्कशन होगा तो उसका नाम होगा फोटोलाइसिस। लाइसिस का सिंपल मतलब होता है डिकम्पोजिशन, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन का नाम हो जाएगा करंट के वाला का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और 1 2 टॉपिक जो इसी के अंदर आएगा वो डिस्कस होगा। फिर आपका ये यूनिट 1 का कुछ टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना है ये रिएक्शन को। फिर इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल के साथ, जिसमें बैलेंस करने का काम आप लोग का रहेगा। चलिए, थैंक यू। ठीक है।